एग्जाम्पल 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। करा इसमें से कौन है जो पॉलिनोमियल है। तो आपको बताएं कि पॉलिनोमियल जब भी चेक करना हो तो वेरिएबल पे आप देखिएगा सिर्फ होल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए x⁻² है और यहाँ x नीचे में आ गया है, तो जैसे ही ये ऊपर आएगा तो x⁻−1 हो जाएगा, जो कि -1 होल नंबर नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। इसके बाद इसको चेक करिए, तो यहाँ पे 2 है जो कि होल नंबर है। यहाँ पे देखिए ये जो रूट है वो x के ऊपर भी है, डेट मीन्स x⁻1/2 हो जाएगा, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे देखिए x⁻3 जो कि होल नंबर है, x⁻2 ये भी होल नंबर है, x⁻1 ये भी होल नंबर है, तो ये होगा। और इसको भी चेक कर लीजिए, x⁻3 ये नीचे में आ गया है, तो जब इसको ऊपर भेजिएगा तो -3 हो जाएगा, जो कि होल नंबर नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल kx² + 3x + k इज 2, देन द वैल्यू ऑफ k इज। कहता है इसके 1 0 दे रखा है 2, तो बोला k का वैल्यू क्या आएगा। यहाँ पे पोलिनोमियल है p ऑफ x इक्वल टू kx² + 3x + k, और इसका 1 0 दे रखा है 2, तो यहाँ पे 2 पुट करिए, तो ये हो जाएगा p ऑफ 2 इक्वल टू 4k + 6 + k। अब यहाँ पे बताइए जब 2 इसका 0 है तो p ऑफ 2 का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा p ऑफ 2 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 5k + 6, तो यहाँ से हो जाएगा 5k इक्वल टू -6, तो k इक्वल टू हो जाएगा -6/5, डेट मीन्स ऑप्शन डी। और यहाँ पे आपको जो p ऑफ 2 का वैल्यू 0 कैसे हो वो आपको समझ में आना चाहिए। जैसे देखिए x पोलिनोमियल है p ऑफ x इक्वल टू x² + 5x + 6। इसको आप फैक्टराइज करिएगा तो इसका 2 0 जाएगा, एक आएगा -2 और एक आएगा -3। तो यदि आप जैसे -2 इसका जीरोज है, -3 भी इसका जीरोज है, तो अब अगर आप x की जगह -2 पुट करिएगा तो p ऑफ -2 का वैल्यू 0 ही आएगा। नहीं तो देख लीजिए -2 का स्क्वायर 4 और 5 × -2 -10 + 6, यहाँ देखिए 6 + 4 10 और 10 - 10 0, p ऑफ 2 का वैल्यू आ गया ये 0। यानी हम कह सकते हैं कि यदि कोई नंबर किसी पोलिनोमियल का जीरोज है तो उस नंबर पे उस पोलिनोमियल का वैल्यू 0 आएगा। तो यहाँ पे भी बोला था कि 2 है जो इस पोलिनोमियल का क्या है, जीरोज है, तो p ऑफ 2 का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। उसके बाद एग्जाम्पल 3 देखिए, करा द ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल f ऑफ x इज शोन इन द फिगर, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ f ऑफ x। तो कहता है इसमें f ऑफ x का कितना जीरोज होगा। तो यहाँ पे देखिए जो ग्राफ है वो x एक्सिस को जितना बार टच करेगा उतना ही जीरोज होगा। तो यहाँ पे देखिए एक पॉइंट यहाँ पे टच किया है, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा 3, डेट मीन्स ऑप्शन ए। और यहाँ पे आपको एक बात और याद रखना, जैसे यहाँ पे कोई ग्राफ है और यदि इस तरीके से टच किया, यहाँ से देखिए ऐसे होकर निकल गया, टच करते हुए निकल गया, तो यहाँ पे तो एक जीरोज होगा और यहाँ पे 2 जीरोज बनता है, 2 इक्वल जीरोज, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जीरोज 3 हो जाएगा, ना कि 2। उसके बाद एग्जाम्पल 4, इन द एबव फिगर द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ f ऑफ x। कहता है ऊपर जो फिगर दे रखा है इसमें जीरोज का प्रोडक्ट बताइए क्या आएगा, मतलब तीनों जीरोज को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। यहाँ पे देखिए 2 जीरोज इधर है निगेटिव साइड और एक जीरोज है पॉजिटिव साइड, तो यहाँ तो 2 जीरोज का वैल्यू निगेटिव आएगा और दोनों को प्रोडक्ट करिए तो पॉजिटिव ही आ जाएगा, फिर पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव ही आ जाएगा, मतलब ये होगा इज ऑलवेज पॉजिटिव। एग्जाम्पल 5, द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ क्यूबिक पोलिनोमियल कैन हैव। कहता है एक क्यूबिक पोलिनोमियल अधिक से अधिक कितना जीरो रख सकता है। तो क्यूबिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है a³ + bx² + cx + d। तो यहाँ पे आप देखिए कि क्यूबिक पोलिनोमियल का जो मैक्सिमम पावर होता है वो 3 होता है, तो इसका जो मैक्सिमम जीरोज होगा वो 3 ही होगा। एग्जाम्पल 6, द नंबर ऑफ पोलिनोमियल्स हैविंग -2 and 5 एज 0 इज। कहता है कि यदि किसी पोलिनोमियल का 2 जीरोज, एक -2 है और एक 5 है, तो इससे कुल कितना पोलिनोमियल बनेगा। तो एक मान लीजिए अल्फा -2 है और बीटा 5 है, तो पोलिनोमियल का फॉर्मूला होता है p ऑफ x इक्वल टू x² - x अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इसमें आप क्या करिए कि एक k से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए ये k से मल्टीप्लाई क्यों हुआ, जैसे इसका जो जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक का ax² + bx + c,
और इसका दो जीरोज होता है, एक अल्फा और एक बीटा, तो इसका दो फैक्टर आएगा, एक आएगा एक्स माइनस अल्फा और एक आएगा एक्स माइनस बीटा। जब आप फार्मूला प्रूव किए होंगे तो वहाँ पे देखे होंगे कि इस तरीके से किया जाता है, और यहाँ पे एक कांस्टेंट के को ले लिया जाता है, के इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, जहाँ के क्या है, एक कांस्टेंट है, वेयर के इज अ कांस्टेंट। अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा के इंटू, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो जाता है के, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ से माइनस एक्स कॉमन लीजिए तो ये बचेगा अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यही वाला मेन रूप से फार्मूला जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का होता है ये पूरा होता है, लेकिन हम लोग के को लिखते नहीं हैं, जनरली इसका यूज ही नहीं होता। और कहीं कहीं फैमिली में लिख के बारे में पूछेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैमिली को लिखिए, तो उस समय के का यूज होगा। और अभी जैसे पूछ रहा है कि कितना जीरो बनेगा, तो अभी भी इस के का यूज होगा यहाँ। तो इसमें वैल्यू पुट करिए अल्फा और बीटा का, तो ये हो जाएगा पी ऑफ एक्स इक्वल टू के और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अल्फा का वैल्यू -2 और बीटा का वैल्यू 5 प्लस यहाँ पे हो जाएगा -2 इंटू 5, तो ये हो जाएगा के इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखिए 3 आएगा माइनस करके, और ये हो जाएगा -3x -10। अब आपको बारी बारी से एक बार के इक्वल टू 1 पुट करिए, फिर 2 पुट करिए, इस तरीके से पॉलिनोमियल निकलते जाएगा। तो जब के का वैल्यू 1 पुट करिएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -3x -10। जब के का वैल्यू 2 पुट करिएगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर -6x -20। जब के का वैल्यू 3 पुट करिएगा तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर -9x -30। इस तरीके से के का वैल्यू पुट करते जाइए, बहुत सारा पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो इसका आंसर होगा इन्फिनाइटली मेनी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 5k प्लस के इज -2/3 देन द वैल्यू ऑफ के। कह रहा है इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का प्रोडक्ट दे रखा -2/3, डेट मीन्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -2/3, और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a इक्वल टू -2/3। यहाँ से पुट करिए वैल्यू, c का वैल्यू k है और a का वैल्यू 3 है, इक्वल टू हो जाएगा -2/3। यहाँ देखिए 3 से 3 कटेगा तो आ जाएगा k इक्वल टू -2, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद एग्जाम्पल 8, करा इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर -2x प्लस 3p एंड अल्फा प्लस बीटा इक्वल है अल्फा इंटू बीटा का, देन द वैल्यू ऑफ पी इज। देखिए यहाँ पे जो कंडीशन दे रखा है अल्फा प्लस बीटा इक्वल है अल्फा इंटू बीटा का, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, तो a से तो a कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा -b इक्वल टू c। अब यहाँ से पुट करिए b का वैल्यू, देखिए b का वैल्यू -2, तो यहाँ पे आ जाएगा -2, और c का वैल्यू है 3p, तो यहाँ पे 3p पुट करिए, तो ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 2 इक्वल टू 3p, तो यहाँ से बताइए p इक्वल टू हो जाएगा 2/3, तो ऑप्शन बी। एग्जाम्पल 9, इफ a -2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x -5 इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल देन, तो कहता है कौन सा ऑप्शन इसमें से होगा। देखिए जब आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म पढ़े थे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसमें एक कंडीशन था कि a का जो वैल्यू होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ जो पोलिनोमियल दे रखा है a -2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x -5, तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a था और इसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a -2 है, तो यहाँ भी a -2 कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हो जाएगा a इज नॉट इक्वल टू, -2 को इधर लाइए तो +2, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। एग्जाम्पल 10, करा द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हु जीरोज आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0, सी इज नॉट इक्वल टू 0 आर गिवन बाय। कहता है इस एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको बताना है और इसका जीरोज है जो इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज का रेसिप्रोकल है। तो मान लीजिए इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज एक अल्फा है और एक बीटा है, तो पहले यहाँ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बताइए, ये हो जाएगा -b/a और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हो जाएगा c/a। अब बोला था कि एक और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालिए जिसका जीरोज इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज का रेसिप्रोकल है।
तो जो हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकाल रहे हैं उसका जीरोज क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 1/अल्फा और एक हो जाएगा 1/बीटा, क्योंकि बोला था इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज का रेसिप्रोकल मतलब उसके अपोजिट। तो अल्फा का रेसिप्रोकल 1/अल्फा और बीटा का रेसिप्रोकल 1/बीटा। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे पुट करिए वैल्यू, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा की जगह पे 1/अल्फा और बीटा की जगह पे 1/बीटा, और यहाँ पे भी हो जाएगा 1/अल्फा इंटू 1/बीटा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए तो अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, और यहाँ पे 1/अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई ए है, तो यहाँ पे ऊपर में पुट करिए माइनस बी बाई ए, और नीचे में हो जाएगा सी बाई ए और प्लस 1/सी बाई ए। तो यहाँ से देखिए ए से ए कटेगा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को काटना है, तो ये बच गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और ऊपर में बच गया माइनस बी और नीचे में बच गया सी। और यहाँ पे देखिए ये मेन बटा है, तो जब मल्टीप्लाई करिएगा तो ए ऊपर आ जाएगा सी नीचे आ जाएगा, डेट मीन्स ये हो जाएगा ए बाई सी। इसके बाद देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई सी और प्लस ए बाई सी। अब यहाँ से एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा पी ऑफ एक्स इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आप जब पी ऑफ एक्स को जीरो लेट करिएगा तो ये तो नीचे वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो आपका मेन रूप से तो पोलिनोमियल यही बचेगा जिसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं। तो ये देखिए कौन सा ऑप्शन में है, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। तो इसमें आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें एक आसान सा ट्रिक होता है जो आप फॉलो करिएगा। जब भी बोले कि जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अब बोला कि एक और निकालिए जिसका जीरोज है जो इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज का रेसिप्रोकल है। जब भी बोले कि यदि किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज किसी दूसरे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज का रेसिप्रोकल हो, तो आप सिंपली क्या करिए कि ये कोफिशिएंट और जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है इसको इंटरचेंज कर दीजिए, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट वाले टर्म ये दोनों को क्या करिए इंटरचेंज कर दीजिए, मतलब ए को यहाँ ले आइए और सी को यहाँ ले आइए। तो जब ए को यहाँ लाइए और सी को इधर लाइए तो ये हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही आपका पॉलिनोमियल आ जाएगा। सिंपली आप एक सेकेंड में कर सकते हैं। एग्जाम्पल 11, इफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4k आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। कहता है इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो जीरोज है वो एक दूसरे का ही रेसिप्रोकल है। डेट मीन्स मान लीजिए यदि एक जीरो अल्फा है तो एक जीरो हो जाएगा 1/अल्फा। इस तरीके से अगर एक जीरोज को बीटा मानिएगा तो एक हो जाएगा 1/बीटा। इसके बाद आप रिलेशन लगाइए अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सी बाई ए, तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू 1/अल्फा इक्वल टू सी का वैल्यू देखिए 4k, तो यहाँ पे आ जाएगा 4k, और ए का वैल्यू के स्क्वायर प्लस 4, तो यहाँ पे आ जाएगा के स्क्वायर प्लस 4। यहाँ अल्फा से अल्फा कटेगा, यहाँ पे क्रॉस करिए इधर 1 बचा है सिर्फ, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 4k। 4k को इधर लाइए तो ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 इक्वल टू 0। अब आप इसको फैक्टराइज कर लीजिए तो ये है सिंपली k माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा k माइनस 2 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। एग्जाम्पल 12, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2r। कहता है इस पॉलिनोमियल का जीरोज क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ये फ्रैक्शन में दे रखा है तो एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा पी ऑफ एक्स इक्वल टू यहाँ पे एलसीएम लीजिए तो 6 हो जाएगा, तो 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। अब आप क्या करिए कि पी ऑफ एक्स को जीरो लेट करिए, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12/6। अब ये क्रॉस होकर 0 इंटू 6 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसको फैक्टराइज कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, ये टूटेगा 9 और 8 में, प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन लीजिए 3x, तो ये बचेगा 2x प्लस 3
और यहाँ से -4 कॉमन लीजिए तो यहाँ भी बचेगा 2x + 3 = 0। तो एक हो जाएगा 3x - 4 और एक हो जाएगा 2x + 3 = 0। अब बारी बारी से 0 पुट करिए तो 3x - 4 = 0। तो x = हो जाएगा 4/3 और इधर हो जाएगा 2x + 3 = 0। तो x = -3/2। तो एक है 4/3 और एक है -3/2। देखिए ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, इफ f of x = ax² + bx + c हैज़ नो रियल जीरोज एंड a + b + c < 0 देन। यहाँ में 4 ऑप्शन दे रखा है, बोला कौन सा सही होगा। तो देखिए कहता है कि इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एक भी रियल जीरोज नहीं है। एक भी रियल जीरो नहीं, इसका मतलब जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा। डेट मीन्स ये देखिए बिना टच किए हुए निकल जाएगा, या फिर इस तरीके से भी हो सकता है, बिना टच किए हुए निकल जाएगा। तो इस स्थिति में इसका एक भी जीरो नहीं होगा क्योंकि एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है। तो आप x = 1 पुट करिए, एफ ऑफ 1। तो यहाँ पे 1 पुट करिएगा तो a + b + c आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दे रखा है कि a + b + c है जो 0 से छोटा है, चूँकि a + b + c < 0। अब a + b + c किसके इक्वल है? f ऑफ 1 के इक्वल है। तो यहाँ पे f ऑफ 1 पुट करिए तो ये भी 0 से छोटा हो जाएगा। अब यदि हम 1 पुट कर रहे हैं तो 0 से छोटा आ रहा है, तो यहाँ पे यदि हम 1 की जगह 0 पुट कर दें तब भी वैल्यू क्या आएगा? 0 से छोटा आएगा, क्योंकि हम 1 से छोटा वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो 1 से छोटा वैल्यू पुट करेगा तो उसका भी तो जो वैल्यू आएगा वो 0 से छोटा ही आएगा। अब यहाँ पे देखिए एफ ऑफ एक्स दे रखा था ax² + bx + c। अब आप x = 0 पुट किए थे तो ये हो जाएगा 0 × a 0 प्लस यहाँ भी 0 प्लस c, तो ये हो जाएगा c। तो एफ ऑफ 0 आ गया c के इक्वल, एफ ऑफ 0 c के इक्वल, तो यहाँ पे c पुट करिए तो c भी हो जाएगा < 0। तो यहाँ से आपका ऑप्शन हो जाएगा c। यहाँ पहले ग्राफ के बारे में कुछ जान लीजिए। जैसे एफ ऑफ एक्स = है ax² + bx + c। यदि a का वैल्यू 0 से बड़ा हो तो इसका जो ग्राफ होगा वो ऊपर की ओर ओपन होगा। देखिए 3 तरीके से ओपन होगा और तीनों में ऊपर की ओर ओपन होगा जब a का वैल्यू 0 से बड़ा हो। और यदि a का वैल्यू 0 से छोटा रहेगा तो ये ग्राफ नीचे की ओर ओपन होगा। इस तरीके से देखिए, तो आपको याद रखना है कि यदि a का वैल्यू 0 से बड़ा है तो ग्राफ ऊपर की ओर, मतलब ये जो पैराबोला है ऊपर की ओर ओपन होगा, और यदि a का वैल्यू 0 से छोटा है तो ये पैराबोला नीचे की ओर ओपन होगा। तो यहाँ पे पढ़े क्वेश्चन 14, करा इन गिवन फिगर शोज द ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स = ax² + bx + c। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो कहता है इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये ग्राफ नीचे की ओर ओपन हो रहा है। तो जब ग्राफ नीचे की ओर ओपन हो रहा है इसका मतलब हो कि a का वैल्यू जो होगा वो < 0 होगा, तभी तो ग्राफ नीचे की ओर ओपन हो रहा है। उसके बाद सेकंड में देखिए कि यहाँ जो पॉइंट ये लाई कर रहा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और यहाँ पे ये पहला जो कोऑर्डिनेट होता है एक्स वाला, सेकंड वाला जो कोऑर्डिनेट होता है वो वाई वाला होता है। और आपको पता है सेकंड कोऑर्डिनेट का जो साइन होता है वो माइनस और प्लस होता है, इस तरीके से माइनस प्लस। तो यहाँ जो एक्स वाला जो कोऑर्डिनेट है वो निगेटिव हो जाएगा। डेट मीन्स तो यहाँ पे देखिए -b/2a का जो वैल्यू होगा वो 0 से छोटा हो जाएगा, < 0, क्योंकि ये जो पहला वैल्यू होता है एक्स का, सेकेंड वाला वैल्यू होता है बाई का, और एक्स यहाँ पे क्या है? निगेटिव है। तो जो एक्स का वैल्यू होगा वो 0 से छोटा होगा, डेट मीन्स -b/2a < 0। अब यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे एक चीज़ और आप देखे थे कि a का जो वैल्यू था वो 0 से छोटा है। तो a का वैल्यू जब 0 से छोटा है तो a का वैल्यू आप कुछ भी अपने मन से ले लीजिए। जैसे मान लेते हैं a = -1 ले लेते हैं और इसमें पुट करिए तो ये हो जाएगा -b/-2 < 0। तो ये हो जाएगा b < 0, मतलब b/2 < 0, इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे आप क्रॉस करिएगा, और देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, इनइक्वलिटी का जब भी साइन हो तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कभी मत करिए। 2 से इधर मल्टीप्लाई करिए और 2 से इधर भी मल्टीप्लाई करिए। डेट मीन्स मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 2। तो इधर हो जाएगा b/2 × 2 और इधर हो जाएगा 0 × 2। तो यहाँ बचेगा 2 से 2 कटेगा तो b < 0, यानी b का वैल्यू 0 से छोटा आएगा। तो a का वैल्यू भी 0 से छोटा और b का वैल्यू भी 0 से छोटा।
और एक चीज़ और इसमें देखिए, ये जो कर्व है वो बाई एक्सिस को पॉजिटिव डायरेक्शन में कट किया है। यहाँ पे देखिए, ये बाई जो इधर होता है वो पॉजिटिव होता है, और आपको पता है कि बाई एक्सिस पे एक्स क्या होता है, जीरो होता है। ये बाई एक्सिस पे एक्स जीरो होगा, तो यहाँ पे लिखिए एट बाई एक्सिस एक्स इक्वल टू जीरो। और एफ ऑफ एक्स दे रखा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे एक्स की जगह जीरो पुट करिए। और आपको पता होना चाहिए ये जो एफ ऑफ एक्स है ये एक फंक्शन है एक्स के टर्म में, और जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन होता है इसको बाई भी लेट किया जाता है। ये आपको 11th क्लास में पढ़ना है। अभी आप ध्यान रखिएगा कि एफ ऑफ एक्स को फंक्शन के रूप में बाई भी लेट किया जाता है। तो ये हो जाएगा बाई इक्वल टू, और एक्स इक्वल टू जीरो पुट करिए तो ये हो जाएगा जीरो प्लस सी। तो ये हो जाएगा बाई इक्वल टू सी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो बाई का वैल्यू है वो जीरो से बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो ग्राफ है वो बाई एक्सिस को पॉजिटिव डायरेक्शन में कट किया है, और इधर जितना भी बाई का वैल्यू होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, डेट मीन जीरो से बड़ा होगा। तो यहाँ पे जो बाई का वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा, और बाई इक्वल है सी के, तो यहाँ से बाई की जगह सी पुट करिए तो सी का वैल्यू जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा। तो यहाँ पे सी का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो और बी और ए का वैल्यू लेस देन जीरो। तो यहाँ से देखिए ये ऑप्शन ए हो जाएगा।